श्री जगदीश देशमुख, स्वामी जगदीश देशमुख बैठे हुए हैं और बड़े खुशी की बात है कि ये भी नवोदय विद्यालय के छात्र 1993 से 1998 JNV जलगांव महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। विद्यार्थी जीवन में इन्होंने 10वीं क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। 12वीं स्टैंडर्ड में नासिक डिवीजन स्टेट बोर्ड में सेकेंड रैंक की। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग BJPI कॉलेज मुंबई से किया। इसके बाद पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी में 8 सालों तक लेक्चरशिप की एंड देन इनकी सेवाएं जो है इस्कॉन में फुल टाइम डिवोटी की तरह आप अपना समय दे रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। और इसी संदर्भ में सीमान जी यहाँ पर हारे हुए हैं और शांतिपूर्वक आप लोग को इनसे इनके विचारों को सुनना है और प्रेरित होना है। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Azamgarh. I wish you all good morning. I will be very happy to be with you here to serve you. आपकी सेवा का हमें जो अवसर मिला है हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि ये संस्कार जो है सेवा का हमें नवोदय से मिला। जब हम 28 साल पहले नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में पढ़ाई किए तो शिक्षकों ने हमें ये संस्कार दिया था कि अपने जीवन का उद्देश्य और स्कूल का भी उद्देश्य जो स्कूल में आए हैं क्या होना चाहिए। तो जो कभी अपने गेट पे कभी लिखा होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, बहुत समय बच्चे बस उसको देखते ही हैं, पढ़ते भी नहीं हैं और सोचते नहीं हैं कि कितना ही बड़ी बात कही गई है जीवन के लिए। केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है, अंकों के लिए, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है, हमें शिक्षा लेने के लिए पढ़ना है, कुछ समझने के लिए पढ़ना है। ये जब विचार होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, मन शांत होगा। अभी क्या होता है, बुद्धि भटकी हुई है, भटक गई है। ये सेंस नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो कभी कुत्ते गधे भी समझ जाते हैं, आज के मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, फ़ायदा किस में है नुकसान किस में है। हम जब बीटेक किए थे मुंबई में, जो देश का प्रसिद्ध कॉलेज है BJTI, IIT तो बाद में बने हैं, IIT बहुत है, NIT बहुत है, BJTI एक ही कॉलेज है, देश का पहला कॉलेज जो टॉप कॉलेज है। वहाँ जो हमने देखा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे टॉप मार्क्स लेके एडमिशन लेते हैं वहाँ पर, उनमें से भी लगभग आधे बच्चे 25 साल पहले की बात है नशे के शिकार होकर हमने देखा, नशा का शिकार। जो कभी कुत्ता गधा हाथ नहीं लगाएगा मुंह नहीं लगाएगा, वो चीज़ ये बच्चे जो है किए कि बीड़ी पिएंगे सिगरेट पिएंगे नशा करेंगे गलत चीज़ देखेंगे गलत काम करेंगे। ये बुद्धि नहीं कि हमें कल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें जीवन को भी सही महान बनाना है। कि जगत दुनिया में कुछ मूल्यवान है तो अपना जीवन ही है। यदि अपने जीवन का मूल्य नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ का मूल्य क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। हम अपना जीवन को भी बर्बाद करेंगे और जो आजू बाजू जो कुछ होता है उसे भी बर्बाद करते हैं, ये देखा जाता है।
जिनको अपने जीवन का कीमत नहीं है, अपने जीवन को आग लगाते हैं नशा के माध्यम से, जहर खाते हैं गुटखा तंबाकू के माध्यम से, ये लोग समाज के लिए क्या अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ना अपने स्वयं के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना पैसा कमाएं, ऑफिसर हो या कभी मिनिस्टर हो, यदि उनमें अच्छे गुण नहीं हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छा विचार नहीं है, तो इनका कुछ जो है ज्ञान कुछ काम का नहीं है। हमने देखा, तभी हमने मन में विचार किया था, हमें जो समाज सेवा का विचार नवोदय से मिला था, हम उसके लिए टीचर बनेंगे। बीटेक तो किया बड़े कॉलेज से, अच्छे अंकों से। हमने अपनी इच्छा से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक बनने का विचार किया कि जहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं गलत संगति से, गलत विचार से, वहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ इनको जीवन की भी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये विचार हमें अच्छा लगा। क्यों? एक शिक्षक चाहे तो समाज को अच्छा बना सकता है, चाहे तो एक शिक्षक बड़ी सेवा योगदान दे सकता है समाज के लिए। ये मत सोचना ओ शिक्षक क्या है, क्या पेमेंट मिलता है, क्या उनको सम्मान मिलता है। शिक्षक का सम्मान सबसे बड़ा है। क्यों? वो केवल किताबों की ज्ञान नहीं सिखाते, हमें जीवन भी सिखाते हैं। किताबों का ज्ञान तो आजकल ऑनलाइन भी क्लासेस में हो जाता है, लेकिन जीवन की शिक्षा विद्यालयों में मिलती है, जो शिक्षक देते हैं। भले सिलेबस में हो या ना हो, शिक्षक समझते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन का ज्ञान देना है, न कि केवल किताबों का ज्ञान। जीवन का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। आप देखिए, हम सब जानने के लिए कंप्यूटर क्या होता है, मशीन क्या होती है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होती है, इतना हम 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपने जीवन को, स्वयं को जानने के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाते हैं। आप बोलेंगे क्या जानना है उसमें? हम तो जानते हैं हम बॉडी है, आईने में जो दिखता है। बॉडी हम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि बॉडी अपनी पहचान सदा के लिए नहीं होती। बॉडी पहचान होती है थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये बदलती रहती है। आप अभी जो हो नवोदय में, जिस क्लास में हो, आप जैसे हो, ऐसे आप 5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं थे ऐसे। आपका जो भी साइज़ है, आपका जो शेप है, आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो लुक 5-10 साल पहले ऐसा नहीं हो था, और 5-10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा। बदलेगा। लेकिन एक चीज़ बदलती नहीं, वो हम नहीं बदलते। मन की विचार, मन की इच्छाएं, मन की सोच पल पल में बदलती है। मन बड़ा चंचल होता है, मन का स्वभाव ही चंचलता। वो एक विचार थोड़ा समय करता है, बाद में छोड़ देता है नया विचार कर। तो अपनी पहचान, अपना मन भी नहीं हो सकता, मन भी बदलते रहता है। अपनी पहचान बुद्धि भी नहीं हो सकती, जो कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी धोखा खा जाती है। अपनी पहचान सदा होने वाली, टिकने वाली क्या है, सोचने की आवश्यकता है। क्यों? यदि हम स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो बाकी हम क्या जानेंगे? और जो हम जीवन में चाहते हैं, हम जीवन में क्या चाहते हैं? जीवन में सुख चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, न कि केवल मुझे अंक चाहिए, बस अंक चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, मुझे केवल पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है। हमें लगता है एग्ज़ाम में अच्छे जो भी अंक होते हैं, वो आने से मुझे अच्छा सुख मिलेगा, बड़ा पैकेज का पैसा मिलने से बड़ा सुख मिलेगा, ऐसा लगता है। वैसा होता नहीं है। क्यों? इन चीज़ों में सुख है ही नहीं। सुख तो अपने मन की स्थिति होती है। इंग्लिश में कहते हैं, बोलिए, हैप्पीनेस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड। सुख अपने मन की स्थिति है। बोलो, सुख अपने, वो अपने हाथ में है। यदि हम चाहें तो हमेशा सुख
ले सकते हैं अपना स्वयं का। अपने सुख के लिए बुद्धिमान व्यक्ति अंकों पे, बाहर की वस्तुओं पे, किसी चीज़ पर, किसी लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होता। इसे बोलते हैं आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना? आत्मनिर्भर बनना। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, कितना सेंस दिखाइए। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हम अपना जीवन दे दिए 14 साल से, वो ज्ञान बड़ा महान है, जो जीवन का ज्ञान है। हम यहाँ आए हैं, जैसे शुरुआत में बताया, आपकी सेवा के लिए आए हैं। हमें ना कुछ कहीं से एक पैसा चाहिए, ना कोई हमें आवश्यकता है। हम अपने जीवन में अनंत सुख समाधान पाए हैं, कुछ बनने से नहीं, स्वयं को जानने से। और स्वयं को जानना सभी को आवश्यक है, सभी को आवश्यक है। जो मैं बातें यहाँ बोल रहा हूँ वो पशु नहीं समझ पाएगा, कुत्ता गधा नहीं समझ पाएगा, मनुष्य समझ सकता है। वो चाहे तो अपने जीवन का अनंत सुख समाधान अभी पा सकता है। अभी कुछ बनने की आवश्यकता नहीं उसके लिए, वो छोटी बात है। कुछ बनना मतलब जो हम नहीं है वो बनना, और टिकने वाला भी नहीं है, वो थोड़े समय की बात होगी बस। लेकिन स्वयं को जानना, जो हम हैं वो सदा होंगे, वो बड़ी बात है। स्वयं को जानना, कुछ बनने से पहले बुद्धिमान स्वयं को जानना आवश्यक समझता है। स्वयं को जाने बिना दूसरों को देख के कुछ बनना आपको समाधान लंबे समय तक नहीं देगा। थोड़ा समय का समय लगता है, हाँ मैं बन गया, 10 साल से मुझे इच्छा थी IAS बनना, बन गया। उसका सुख आपको थोड़े समय लगेगा, बाद में आपको नहीं लगेगा। क्यों? वो टिकने वाला नहीं है वो सुख, क्योंकि उन चीज़ों में सुख है ही नहीं कुछ बनने में। सुख जो है स्वयं को समझने में, जानने में, कितनी बड़ी बात है। आज हम फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, केमिकल्स, एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए इतना टेंशन लेते, इतनी मेहनत करते हैं, इतने कोचिंग क्लासेस लगाते लोग नीट JEE का। लेकिन जीवन को समझने के लिए थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान पहले स्वयं को समझता है, जानता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एटलीस्ट अपने लिए तो हम ही हैं। मुझे बताइए, अपने लिए दुनिया में सबसे मूल्यवान अपना जीवन ही तो होता है, नहीं होता? कभी कभी दूसरों को अपनी कीमत नहीं होती है, ऐसा होता है कभी? लोग अपनी कीमत नहीं करते हैं, लोग हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन कम से कम हम तो अपने जीवन का मूल्य समझें, अपने जीवन को कीमत दे। नहीं देना चाहिए? बोलिए, देना चाहिए। बच्चों, यदि हम थोड़ा अपनी बुद्धि को जगाएं और स्वयं को पहचानें, तो जो शक्ति मिलेगी, जो विश्वास आएगा, आत्मविश्वास, जो आपको संयम आएगा, वो आपको शांति, समाधान, सुख देगा। क्यों? ये अपने हाथ में है। सभी को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सबको सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कितने लोग होते हैं जो कलाकार बनते हैं, कुछ लोग साहित्यिक बनते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्समैन बनते हैं, कुछ लोग म्यूजिशियन बनते हैं, संगीतकार बनते हैं। उन्हें बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन तब भी वो अपने जीवन में बड़े सुख समाधान पाते हैं। पॉइंट ये है, हमें बोलना, हमें मेहनत करना है, पढ़ना है, अपना जितना भी शक्ति है वो लगानी है ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लेने के लिए तो आपका मन हमेशा शांत होगा, मन में तनाव नहीं होगा। मन में तनाव क्यों आता है? क्योंकि हम कुछ पढ़ने से पहले सोचते हैं अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, मुझे पता है अभी परसों आपकी पेपर चालू होने वाले हैं, तो मैं थोड़े समय में बोलने वाला हूँ। लेकिन बाकी समय जो होता है, हम ये सोचते हैं एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, अभी कहाँ पढ़ के फ़ायदा है, बाद में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि मन हमें धोखा देता है। अपना मोटिवेशन ज्ञान लेना नहीं है, अपना मोटिवेशन बस एग्ज़ाम का मार्क्स पाना है, वो हमें सुख नहीं देगा। जब भी हमें समय मिलेगा, हम कुछ ना कुछ उसका सदुपयोग करना चाहिए ज्ञान लेने के लिए, फिर अच्छा सीखने के लिए। ये बुद्धिमान का लक्षण है, बुद्धू का नहीं। बुद्धू जो है अपने समय को बर्बाद करता है, जीवन को बर्बाद करता है। जैसे कल हमने देखा
जब रात को लाइट चली गई थी, थोड़े समय के लिए लाइट चली जाती है कभी कभी, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, जंगल में आ गया हूँ, जहाँ कितने कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो सियार है ना चिल्ला रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ा दुख देती है कि जिन बच्चों को नवोदय विद्यालय समिति इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था देती है, क्या उन्हें इतना बुद्धि नहीं कि थोड़ा समय लाइट जाने से चिल्लाना क्यों है? अपने कैंपस में टीचर्स है, बाकी भी बहुत सभी लोग हैं, बड़े भाई है, भैया है, दीदी है, छोटे भी है, सब है, हम अपने बैचमेट्स है। अपनी वजह से किसी को समस्या होगी, किसी को तकलीफ़ होगी, इतना भी बुद्धि नहीं, समस्या नहीं। तो बच्चों इसकी आवश्यकता है, ये सेंस जो है, सेंस जगाने की आवश्यकता है कि हमें अपना व्यवहार कैसे बनाना है। आपकी पहचान समाज में आपके अंकों से नहीं होगी। जैसे मैंने कल अपनी पहचान, आपकी जो कीमत है समझ लिया, आपकी क्या योग्यता है समझ लिया, कि जो बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं कि थोड़ी लाइट जाने से कुत्ते बिल्ली जैसा क्यों चिल्लाना है, शांति से ना बैठना है। लेकिन नहीं, जब एक ज्ञान नहीं है जीवन का, तो हम ऐसे ही पागल जैसे व्यवहार करते हैं, वही अपनी कीमत बुद्धि को कम करते हैं। तो हमने जो देखा था 25 साल पहले कॉलेज के समय कि जहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ हम कुछ सेवा करेंगे। आज मैं पिछले 3 साल से समिति के जो कमिश्नर्स होते हैं उनकी कहने पर मैं पूरे देश में नवोदय के बच्चों की सेवा दे रहा हूँ। नवोदय में जाने से पहले मैं जॉब छोड़ने के बाद अभी तक समाज में 10 साल में 1000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज जा चुका हूँ बच्चों की सेवा के लिए, और 3 साल से मैं पूरे देश में 20 राज्यों में 240 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ। ये जो उत्साह है, ये जो हमें निश्चय है, क्यों है? क्योंकि इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है यदि समाज को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा कुछ देना है सेवा, तो बच्चों को ज्ञान देना आवश्यक होगा, जहाँ वो जीवन को समझे, स्वयं को जाने। क्योंकि समाज में पीछे जो लड़कियां हैं, क्या हो गया? शांत बैठो, क्या हो गया? आपको कुछ पूछा तो कोई नहीं, शांत बैठो। ऐसे ही होता समाज में, हम बिना मतलब के जब कुछ कहीं पे ना बोलते हैं तो अपनी कीमत कम हो जाती है, अपनी बुद्धि कितनी है लोग समझ जाते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए कि हम पब्लिक में हैं, हम समाज में हैं, यहाँ लोगों की आंखें अपने ऊपर है। सीसीटीवी तो बस वो तो ऐसे लगा रहता है, कोई वस्तु देखता भी नहीं बहुत समय, लेकिन लोगों की आंखें हमेशा अपनी ओर होती है, कोई ना कोई हमें देखता रहता है। कोई ना हो तो परमात्मा सबके हृदय में हमेशा देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सीसीटीवी केवल अपना जो बॉडी कैप्चर करेगा, लेकिन अपने मन के विचार, अपनी जो कुछ शब्द हैं वो सीसीटीवी कैप्चर नहीं करेगा। और परमात्मा जो अपने अंदर है वो हमेशा वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसी के अनुसार हमें जीवन में फल मिलते हैं। लास्ट जो बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छे से बैठिए, थोड़ा लाइन में बनाओ ना, लाइन क्यों छोड़ दिया? लाइन में रहो, बीच में क्यों आगे हो? लाइन में बैठो। ज़्यादा समय लेंगे, बस 5-10 मिनट में मैं अपनी बात रखने वाला हूँ। इतना समझिए कि यदि दुनिया में सब कुछ यदि हम पाना चाहते हैं वो हमें मिलेगा स्वयं को जानने से, क्योंकि वो अपनी पहचान इतनी महान है, अपनी पहचान इतनी महान है कि वो हमें वो सब कुछ दे देगा। जैसे हनुमान जी है, पवन पुत्र हनुमान जी, जो भगवान के बड़े महान सेवक है, भक्त हैं, उनकी पहचान भगवान के साथ है, तो इतने महान है, पूजनीय है। देवताओं की भी पहचान भगवान के साथ होती है कि वो भी भगवान के सेवक है, तो उनको भी महान होते हैं। वैसे ही हम जो है जीव, हम जो जीव है वो भगवान के अंश है। भगवत गीता जो सारे वेदों का निष्कर्ष है, सार है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण
5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, धर्म अधर्म के बीच, वहाँ पर जब अर्जुन जो इतना कुशल था, एक्सपर्ट कुशल था, इतना महान योद्धा था, वो भी भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया कि मैं युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। ज्ञान बहुत था, कुशलता भी था, लेकिन इच्छा शक्ति चली गई। बच्चों में क्षमता बहुत होती है, बुद्धि होती है, लेकिन इच्छा शक्ति ना हो, कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा हमें सेवा करनी है, तो कुछ काम नहीं आता है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं 5 विषय। पहला विषय भगवत गीता का है, जो सारे वेदों का सार है। क्या विषय है? ये जो अनंत विश्व है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हैं, अस्तित्व में जो कुछ है, ये कौन बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया? तो ये ज्ञान पहला विषय भगवत गीता का, जो बाकी वेदों में भी है। अनंत विश्वों का निर्माण कब, कैसे, कौन, क्यों किया। दूसरा विषय गीता का, भगवान जो ये अनंत सृष्टि बनाते हैं, चलाते हैं, जो स्वामी हैं उसके, जो हम बोलते हैं सबका मालिक एक, जो कोई बोलते हैं। आज जो आपने प्रेयर गाया, आपने गाया प्रेयर सुबह, नहीं गाया है, तो उसके भाव क्या है कि भगवान तो सब जगह है, तो इसमें है तो उसमें ना। मैं तो पहली बार सुना, लेकिन मैं थोड़ा समझ पाया कि हाँ, ये भगवान के लिए है, कि भगवान आप सब जगह है, अंदर है, बाहर है, सब में है। तो ये बात मत सोचो कि दुनिया अपने आप बिना कोई मतलब के बन गई होगी, दुनिया अपने आप चलती है, कोई चलाता नहीं है। नहीं, जैसे हम देखते हैं अपना घर अपने माता पिता चलाते हैं, वो बनाए हैं, वैसे ही दुनिया जो भगवान का घर है, वो भी भगवान बनाए हैं, भगवान उसे चलाते हैं। जैसे हमें बॉडी मिला है जन्म के साथ, वो माता पिता दिए हैं, कोई केमिकल से नहीं बना है। माता पिता जब इच्छा किए तो हमें जन्म दिए। वैसे ही जब भगवान जो माता पिता है विश्व दुनिया के, वो जब इच्छा करते हैं कि दुनिया बनाते हैं, और हम जो भी कुछ है वो उसके ही है, हम भगवान से अलग नहीं हैं। जो लोग सोचते हैं भगवान का क्या संबंध है, हम तो अपने अपने अलग है, वो समझ नहीं पाएंगे कि हाँ, हम सब भगवान के अंश है, या हम भगवान के हैं, या भगवान अपने स्वामी हैं, क्या भगवान दुनिया बनाते हैं, चलाते हैं। जैसे स्कूल भी जो अपनी छोटी स्कूल है, बड़ी स्कूल है, लेकिन दुनिया के तुलना में स्कूल छोटा ही है। इसको चलाने के लिए भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इतनी कमिटियाँ होती है, मेंबर्स होते हैं, एचओडी होते हैं, हेड्स होते हैं, तब भी समस्या कुछ ना कुछ चलती रहती है। यदि दुनिया चलाने के लिए कोई ना हो, कोई सोचता ना हो, कोई कंट्रोल किसका ना हो, तो कैसे ना, कितना हंगामा होगा, शोर होगा। तो ये समझिए कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। जो प्रेयर कभी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही आगे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। सुनिए, कभी गाते भी होंगे। हमें केवल गाना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, हमें इसे समझना है और जीना है, पालन करना है कि कितनी बड़ी बात है। हम भगवान के हैं, भगवान अपने माता पिता है। जो बोलते हैं भारत माता की, वो माता कैसे हुई भारत माता? क्योंकि हम समझते हैं हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा हैं। जैसे बाकी जीव भी है, पशु पंछी कीड़े वनस्पति, ये सब जीवों की माता भूमि है। भूमि देवता, भूदेवी, जो भगवान की शक्ति है। तो माता अकेली नहीं होती है, माता है तो पिता भी होते हैं। तो भारत माता जब बोलते हैं तो समझना चाहिए पिता कौन है? पिता भगवान हैं। जो बोलते हैं सबका मालिक एक, तो भगवान अपने माता, अपने पिता है। उनकी जो शक्ति है भूदेवी, लक्ष्मी देवी, वो अपनी माता है। बच्चों, आज हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये इसमें कमी ये है, दोष ये है, ये शिक्षा पद्धति ब्रिटिश लोगों ने
जब हमें गुलाम बनाया था तब बनाई है। इसे बोलते हैं मैकॉले शिक्षा पद्धति। क्या बोलते हैं? मैकॉले शिक्षा पद्धति। जब मैकॉले ने 1835 में ये चाल चली थी, इस देश को गुलाम बनाना है, इन लोगों को लूटना है, फंसाना है, कमज़ोर करना है, तो इनकी शिक्षा पद्धति बदलनी होगी, इनकी भाषा बदलनी होगी, इनकी संस्कृति बदलनी होगी, इनकी इतिहास विरासत बदलनी होगी। और वैसे किया उन्होंने। पहले जो संस्कृत शब्द लोग बोलते थे, पढ़ते थे, उसे बंद करवा दिया। आज देखिए लोग जर्मन पढ़ते हैं, पर्शियन पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते, फारसी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ते। जिस संस्कृत में इस जगत का ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इतिहास सब कुछ है। जैसे अपने समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द लिए हैं उपनिषद से लिए। उपनिषद, उपनिषद क्या है? जो 108 होते हैं उपनिषद, वो वेदों का भाग है, जिसमें इस जगत का तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? किसी को पता है? बड़े बच्चों को पता है प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? कि ज्ञान क्या हो गया? लड़कियों में क्या हो गया? शांत बैठो, बस 5 मिनट है। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, तो प्रज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात प्रज्ञानम। प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। एक शब्द प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, लेकिन ये शब्द लिए गए हैं ज्ञान के लिए, क्योंकि विद्यालय में लिया है ना शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म, समिति ने तो ज्ञान के लिए लिया है कि ज्ञान सबसे महान, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का आगे ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ज्ञान आ गया है। संस्कृत में क्या होता है? कम से कम शब्दों में संदेश, ज्ञान दिया जाता है। ओम असतो मा सद्गमयम, तमसो मा ज्योतिषगमयम, मृत्योर्मा अमृतम गमयम। ये वेदों के वाक्य हैं। अपने मेस में लिखा होता है, भोजन मंत्र लिखा ना, भोजन मंत्र लिखा होता है, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु। कभी पढ़ा है आपने? देखा है? लिखा है? इसका मतलब भी पता होना चाहिए, जो उपनिषद से लिए गए हैं। हम बस आजकल ऐसे हो गए हैं, शिक्षा पद्धति जब ब्रिटिश हो गई है, मैकॉले की है, तो हम संस्कृत का कुछ ज्ञान नहीं समझते, ना पढ़ते, ना उसको ध्यान देते हैं। आवश्यक है कि वेद जो है इस जगत का, अपने देश का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, इस जगत का पहला ज्ञान विज्ञान जो स्वयं भगवान दिए हैं। किसको दिए? ब्रह्मदेव को। जो ब्रह्मदेव इस जगत के पहले जीव है। पहला जन्म होता है अमीबा का नहीं, वो जो कल्पना किया था डार्विन। ब्रह्मांड में पहला जीव जन्म लेते हैं ब्रह्मदेव। उनकी पत्नी जो है वो है देवी सरस्वती, जिनके हाथ में वेद होते हैं। अब हम जब साइंस पढ़ते, इतिहास पढ़ते हैं, उनमें ये बातें क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो शिक्षा पढ़ते हैं वो ब्रिटिश लोगों ने बना दिया है हमें फंसाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, हम कितने नीचे हैं। तो ये समझिए कि जो हम विद्या की देवता मानते हैं, उनका ना इतिहास में, ना कोई साइंस की किताब में, जो भगवान दुनिया बनाते हैं, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में कहीं उल्लेख नहीं। जिस आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, जिस जीव के बिना कोई शरीर नहीं हो सकता, उस जीव का बायोलॉजी में उल्लेख भी नहीं है कि आत्मा होती, बोल के कोई आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। केवल बॉडी का स्टडी है। बच्चों, केवल बॉडी को स्टडी करने से आत्मविश्वास नहीं आएगा, आत्मसंयम नहीं आएगा, आत्मा शांति नहीं मिलेगी। स्वयं को जानने से हो सकता है। तो स्वयं का ज्ञान ये समझिए आत्मज्ञान। तो मैं जो बोल रहा था, भगवत गीता में 5 विषय भगवान दिए हैं, तो 2 विषय हो गए। पहला विषय क्या बताया? दुनिया का ज्ञान, जो अनंत विश्व बने हैं, ये रियल फिजिक्स है जो स्वयं भगवान दिए हैं। एटम मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, वो उसमें फंसे हम। दुनिया कैसे बनती है, जो भगवान ज्ञान दिए हैं, हमने कभी सुना नहीं है, तो हम सोचते हैं ये दंत कथा है, माइथोलॉजी बोल देते हैं। और ब्रिटिश लोगों ने ऐसे किया था, अपने शास्त्रों को, अपने ज्ञान विज्ञान को, वेदों को क्या बोल दिया? जो रामायण महाभारत जो इतिहास है उसको बोल दिया ये माइथोलॉजी बुक्स है। माइथोलॉजी बुक्स मतलब क्या होता है? दंत कथा।
ये दंत कथा नहीं है। जैसे वेदों में आता है एक सेक्शन आयुर्वेद, आयुर्वेद वो क्या है? मेडिकल साइंस है, वो वेदों का भाग है। एक है धनुर्वेद, संगीत, नाट्यशास्त्र, नीतिशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र वेदों का भाग है। ये मत सोचना कि वेदों में तो केवल पूजा पाठ का ज्ञान है, वो साइंस है, उसमें दुनिया का सब ज्ञान है। आज जो हम दुनिया जो कुछ देखते हैं उसका सब बेसिक ज्ञान, मूलभूत ज्ञान वेदों में, अपने उपनिषदों में है। तो पहला विषय गीता का क्या बताया? अच्छे से बैठा बेटा, अच्छे से बैठना है, पागल क्यों बनते हो? सीधा बैठो, टीचर सामने बैठे हैं, लेट रहा है पीछे, सेंस नहीं है। यही बात तो है कि बुद्धि सोई पड़ी है। बस अंतिम 2 मिनट है। पहला विषय क्या बताया? अनंत विश्व का विषय में। दूसरा विषय क्या है? भगवान कोई है तो वो क्या है, वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या है। भगवद गीता का तीसरा विषय है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, कि हम जो जीव है, जो अनंत कोटि है, अपने बायोलॉजी में, कभी अपनी साइंस में जीवों के प्रकार, जो जीव होते हैं, लिविंग बींग्स, जीव लिविंग बींग्स, उनकी संख्या कितनी है, प्रकार कितने हैं, ये कोई बताता नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। वो कैसे गिनेंगे? जैसे आपके हॉस्टल के हाउस मास्टर जो है आते हैं, बोलते हैं चलो खड़े हो जाओ, काउंटिंग। ऐसे काउंटिंग तो दुनिया की जो ब्रह्मांड के जीव है उनकी नहीं हो सकती, लेकिन जो बनाए हैं इन सभी जीवों को, योनियों को, वो जानते हैं कितना इनका काउंट है। वो काउंट है 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनियों में पूरा ब्रह्मांड बना है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव है। उसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, और इसका काउंट जो है 9 लाख पानी में होते जलचर, 10 लाख पंछी होते हैं, 11 लाख जो कीड़े होते हैं, रेप्टाइल्स घिसटने वाले वो है, 20 लाख वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, 30 लाख पशु हैं, पालतू जंगली, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। पूरे ब्रह्मांड में जीवन है। ये मत सोचना जीवन केवल पृथ्वी पर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी तारे ग्रह लोक है, अनंत कोटि, सब पर जीवन है। जो पंच महाभूत है, 5 तत्व, अपने साइंस में कभी 5 तत्वों की बात नहीं होती है। मुख्य 5 तत्व जिससे दुनिया बनती है, बॉडी बनती है अपनी, कौन से 5 तत्व हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। ये 5 तत्वों से बॉडी, दुनिया बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं। लेकिन ये कभी फिजिक्स में हमें सिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में जो हमें एटम मॉलिक्यूल फंसा दिया, हम ये समझ नहीं पाते। दुनिया का जो ज्ञान है स्वयं भगवान ही दिए हैं, तो वो पढ़ने से हमें सब कुछ ज्ञान होता है। तो हम जो जीव है आत्मा, इसका विज्ञान गीता का तीसरा विषय है। चौथा विषय क्या है गीता का? काल शक्ति। काल शक्ति, टाइम पावर, काल शक्ति। जो कभी आपने महाभारत का मालिका देखा होगा तो उसमें आता है मैं काल हूँ, है ना। तो भगवान की शक्ति है काल, जिसके प्रभाव में दुनिया बनती है, थोड़े समय रहती है, एक दिन काल के प्रभाव में नाश भी हो जाता है, प्रलय होता है। काल के प्रभाव में सूरज उगता है और फिर अपनी कक्षा में घूमता है, बाद में अस्त हो जाता है। तो ये समझिए काल शक्ति का ज्ञान भी भगवान दिए हैं। और गीता का 5वां मुख्य विषय है कर्म सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कर्म। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्म सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत, जैसे अपनी जो परंपरा है, कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा आपको। तो ये समझिए एक्शन का रिएक्शन जो होता है, जो न्यूटन ने स्टेटमेंट बना दिया, न्यूटन थर्ड लॉ, वो नियम भगवान बनाए हैं। न्यूटन तो बस उसका स्टेटमेंट लिखा, जैसे अपनी कहावत में है जैसी करनी वैसी भरनी। न्यूटन अपनी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख दिया, वो लॉ न्यूटन का नहीं है, और लॉ भगवान बनाए हैं कि जो दुनिया में जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे फल अवश्य मिलते हैं। तो ये समझिए कि अपनी पहचान, मैं जो बोल रहा था, अंतिम बात ये समझो, जीवन में कभी कुछ अच्छा ज्ञान समझना है, अपनी बुद्धि को जगाना है, तो एक बार कभी भगवद गीता पढ़िए, जिसमें आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। संस्कृत समझना कठिन होगा तो हिंदी में अनुवाद जो होता है पढ़ सकते हैं।
तो आत्मज्ञान की बात जो है, हम जो स्वयं है आत्मा, वो जो इस जगत में आया है, आया ही आया है, आया है, या पहले से हो, दुनिया में पहले से कोई नहीं है। जैसे नवोदय में आप लोग पहले से नहीं हो, यहाँ पे आए हो, वैसे ही हम दुनिया में जो आत्मा है, जीव, जो एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है, वो कोई इच्छा से जन्म लिया है, भगवान के धाम से आया है, हम भगवान के अंश है। और आगे ये हमें समझना चाहिए कि दुनिया परमानेंट, जैसे स्कूल परमानेंट नहीं है, दुनिया परमानेंट नहीं है, दुनिया थोड़े समय की है। बॉडी भी जो अपने इस बॉडी में हम बैठे हैं वो भी थोड़े समय की है, लेकिन हम जो है आत्मा, वो क्या है, परमानेंट। आपने कोई गाना सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, आगे यहाँ कल क्या हो। ये जो जीवन का सत्य है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। जीवन क्या है, सुंदर जर्नी, यात्रा। बॉडी अपनी गाड़ी, दुखी मत होना बॉडी को देख के, अपना नाक ठीक नहीं, अपने बाल ठीक नहीं, अपना बॉडी ठीक नहीं, अपना साइज़ ठीक नहीं, कलर ठीक नहीं, दुखी मत होना। बॉडी हम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी चलती का नाम गाड़ी, ये चलती गाड़ी काम की है। फिर वो साइज़ क्या है, अपना कलर क्या है, इतना इम्पोर्टेंट ये समझिए, तो आत्मविश्वास आएगा कि हम जो है वो दिव्य भगवान के शुद्ध अंश है। तो जो आत्मज्ञान है बच्चों, ये आपको आत्मबल देगा। क्या देगा, आत्मबल, कि अपनी पहचान सदा होने वाली, वो क्या है, भगवान के साथ है, कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है, वो अपने माता पिता है और हम उनके सेवक भी हैं। जो बोलते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। केवल दम क्यों निकलना है, हंसते हंसते, जीना भी हंसते हंसते हैं, हमेशा सुख पाना है। तो हो पाएगा यदि हम समझेंगे कि बच्चों हम सभी भगवान के हनुमान जैसे सेवक हैं, उनके अंश है, जो सदा जीता है। तो ये ज्ञान आपको आत्मविश्वास देगा, आत्मसंयम देगा, और उससे आपको जीवन में शांति की भी अनुभूति होगी। शांति दुकान में नहीं मिलती, शांति दुकान में नहीं मिलती। चॉकलेट मिलता है, बिस्किट मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी संयम दिखाने से। अपने मन पे संयम दिखाओ, वाणी पे संयम दिखाओ, अपनी इच्छाओं पे संयम दिखाओ। तो संयम जब होगा तो शांति की अनुभूति होगी। बच्चों, जिनको शांति की अनुभूति होती है वो जीवन का सुख समाधान भी पाते हैं। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया कि अपना जीवन जो है अनमोल है। क्यों? हम आत्मा हैं, बॉडी का पता नहीं कब क्या हो जाए। किसी की डेथ होने के बाद घर वाले इस बॉडी को एक दिन भी नहीं रखते हैं। क्यों? बॉडी का मूल्य जीरो हो जाता है, जीरो। जिस बॉडी को सालों साल माता पिता संभालते, घर वाले संभालते हैं, जब डेथ हो जाए उसके बाद वैल्यू जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडी में जो हम हैं उसका मूल्य है, वो समझिए। और ये आत्मा जो है, हम जो है, वो इस दुनिया का नहीं है, जो नाशवान है। हम भगवान के धाम के हैं, जो परमानेंट है। इतना ही थोड़ा बुद्धि है समझने का। तो ये आत्मज्ञान आपको सब कुछ देगा, जो हमें विश्वास है। बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा कि अपनी पहचान हनुमान जैसे भगवान के साथ है, ये समझने के बाद जो जीवन में उत्साह होगा, जो आनंद होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी कि भगवान अपने माता पिता है तो दुनिया आपके बाप की है। दुनिया अपनी हो जाएगी, दुनिया अपनी हो जाएगी जब समझेंगे कि भगवान अपने हैं, दुनिया बनाने वाले भगवान अपने हैं। अंतिम में एक वाक्य बोलो, जो कभी आपको तनाव, कभी भय होता है, चिंता होती है, तो वो नहीं रहेगा। सब लोग एक वाक्य बोलो, जगत के नाथ। सब लोग बोलना है, आपके लिए बोल रहा हूँ। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात, डरने की क्या बात। जब पता होगा भगवान अपने साथ है तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण। धन्यवाद।
मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके लिए उस काम को जो भगवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने के लिए इस काम ग्रुप को स्थापित किया गया था। इस काम का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप में अपार शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन बात वही है कि जैसे हनुमान के पास शक्ति थी, लेकिन बाण की सेना समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। जब हनुमान को ज्ञान दिलाया गया कि काशी प्रसाद कहा बनवाना, तो अभी आपको जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो मूल है, वो श्री मद्भागवत गीता में सब उपदेश दिया गया है, बताया गया है कि हमें कैसे किस प्रकार से चलना है। आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और आप हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा काम करें, प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि आप समझदार बुद्धिमान। तो हम या हमारे जो बच्चे हैं, गुरु जी अपना अमूल्य समय देखो, इनके चेहरे को देखो, ये तो साक्षात ऐसा कोई लगता है कि जो हमारे बच्चों के लिए जो है एक सही दिशा देने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ गुरु जी कि हमारे जो बच्चे हैं, नवोदय के बच्चे हैं, आप भी नवोदय में रहे हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने के बाद नवोदय में क्लास में प्राप्त करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये जो है उनके मन में शादी नहीं के समाज की सेवा जीवन समर्पित करके, मेरे प्यारे बच्चों, समाज की सेवा में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनते हैं, लेकिन बनने के बाद उनके आचरण, उनका व्यवहार समाज के लिए होता है, समाज के विपरीत होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अनैतिक कार्य करते हुए, बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान का उद्देश्य यही है, शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आप बुद्धिमान बने और अच्छा बने, ताकि आपके माता पिता। अभी आपको मैं बता दूं, गुरु जी बताए कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे, आप शक्तिशाली थे, लेकिन मेरे सीख गया था, हो गए थे, अपनी शक्ति जो है उनको जो है कृष्ण जो है आत्मविश्वास लगाए। ऐसे ही हमारे गुरु जी भी यहाँ पर आए हैं और आत्मविश्वास लगा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इस जीवन मूल्य को समझेंगे, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसा करनी वैसे करनी, जैसा कर्म करोगे उसका उठाओगे। आपको छोटे करते हैं, घर आपको होता है। मैं आपको बता, अकेले आप आए हैं, अकेले जाएंगे, घर में ताला लगाते हैं, कोठरी में और लाकर में दौड़ने से चलते हैं, लेकिन ईश्वर के पास कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अच्छा कार्य आप करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से समाज को नई दिशा देंगे, तो आप हमेशा के लिए अमर रहेंगे। बहुत सारे लोग आपका गुणगान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय आकर स्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है और हम उम्मीद करते हैं आपके लिए जो देश हमारे स्वयं को पहचाने, अपने आत्म पर जगाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत काम नहीं करता हूँ तो मैं किसी से जाता नहीं, लेकिन
सिखाते रहिए, इसका फायदा उठाएं, नहीं तो बाद में पश्चाताप करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी जी की बात को मानते हुए स्वयं को आप पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी सर, हमारे बच्चों को आपके जीवन में जो मूल्य है